Jai Hind everyone. Myself Nikhil Srivastava and I am here to teach you the concept of physics of class 10th CBSE board, and today we are going to start a chapter that is electricity. This chapter will be continued in different parts. So this is the very first part of this chapter, electricity. In this part we will cover these topics. The very first topic is electric current, then electric potential, potential difference, then what is the Ohm's law, then resistance. इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानेंगे हम लोग सबसे पहले. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? देखिए, द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, जो डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रिक करंट की, द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. सो व्हेनेवर वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट करंट वी डिनोट इट बाय कैपिटल आई. और जैसा कि मैंने डेफिनेशन बताया आपको कि इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम. चार्ज को हम लोग कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं एंड टाइम को स्मॉल t से. तो ये हम लोग का एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया करंट को फाइंड करने का. एंड वी नो द यूनिट ऑफ अ चार्ज इज कूलॉम. ठीक है, कैपिटल C. एंड टाइम की जो यूनिट होती है वो होती है सेकेंड. तो इसकी यूनिट हम लोग कह सकते हैं कूलॉम पर सेकेंड, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पियर. क्या बोलते हैं? एम्पियर. सो द यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर. कहीं कहीं क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूज करने के लिए, चेक करने के लिए कि आपको ये यूनिट पता है कि नहीं, तो इस यूनिट में भी दिया रहता है यूनिट ऑफ करंट एज कूलॉम पर सेकेंड. ठीक है. नाउ वी विल सी अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? देखिए, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करने के लिए हमें ये देखना होता है कि हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वहां पे. ठीक है. सो द वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल पता करना है. सो द वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट. ये समझ में आ रहा है? क्या बताया मैंने? वर्क डन. V से रिप्रेजेंट करते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को. सो वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इसी से हम लोग का एक नया टर्म मिलता है पोटेंशियल डिफरेंस. सो द वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस. हम लोग का जो फॉर्मूला है वो ये दिया हुआ है W/Q. अब यहां से हमें पता करना है कि पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है. देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V से भी रिप्रेजेंट करते हैं. किसी बुक्स में ऐसे PD लिखा होता है. ठीक है, कैपिटल V और PD. दिस रिप्रेजेंट्स द पोटेंशियल डिफरेंस. अब इसकी अगर हमें यूनिट की बात करनी है, वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल. एंड यहां से हमें पता ही है कि कूलॉम की यूनिट क्या होती है? चार्ज. चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलॉम. तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट हो जाएगी जूल पर कूलॉम, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं. इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं जूल इनटू कूलॉम इनवर्स. ये आपका हो गया फॉर्मूला, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अब देखिए, अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट को हम डिफाइन कैसे करेंगे. सी, इलेक्ट्रिक सर्किट मींस ए कंप्लीट और क्लोज्ड पाथ इन व्हिच चार्ज मूव्स फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल. ये देखिए, मैंने एक रिप्रेजेंटेशन किया है. हम लोग के सामने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनी हुई है. ठीक है. दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. The long side represent the positive terminal and the small side is called the negative terminal. तो जब हम लोग के पास combination of cells होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं. इसी बैटरी की वजह से इस सर्किट में हमें क्या मिल रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है. देखिए, जब तक हमें पोटेंशियल डिफरेंस हम क्रिएट करके रखेंगे किसी सर्किट में, तब तक उसमें करंट फ्लो करेगी. ठीक है. करंट तब तक फ्लो करती है जब तक किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, और वो तब तक जब वो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो गया, जीरो हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो, तो करंट फ्लो करना क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी. वो वहां पे करंट फ्लो करना बंद हो जाएगी. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द करंट. दिस इज द कंडक्टर, और यू कैन से यहाँ पे हमने बल्ब बनाया, ये बल्ब है. दिस इज द की को हम लोग स्विच भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? स्विच. दिस इज द मेथड टू रिप्रेजेंट अ की व्हिच इज closed.
की क्लोज है तो ये सर्किट कंप्लीट है। अगर हम इसी को इस तरह से बना देंगे, ये रिप्रेजेंट करेगा कि की कैसी है, ओपन है। ओपन की का मींस कि ये सर्किट ओपन हो गई, सर्किट ब्रेक हो गई। अब ये चार्ज फ्लो नहीं करेगा, चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो करंट फ्लो नहीं होगी, करंट फ्लो नहीं होगी तो ये बल्ब ग्लो भी नहीं करेगा। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम लोग क्या क्या जान गए, हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जान गए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जान गए, पोटेंशियल डिफरेंस भी जान गए। अब हमारे सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो बच्चे पढ़ लेंगे क्लास 10th में, फिर क्लास 12th में भी इसी की कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करके इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं। तो जो बच्चे क्लास 10th में अच्छे से ये चैप्टर पढ़ लेते हैं, 12th क्लास में कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को जब हम डिफाइन करते हैं तो एक टर्म है जिसको आप कभी नहीं भूलोगे कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V is directly proportional to the current. V is directly proportional to I of a metal or of a conductor at constant temperature. इस वर्ड का यूज करना बहुत जरूरी है। अगर कहीं भी एग्जाम में आ गया आपको डिफाइन करने के लिए, अगर आपने ये नहीं लिखा है और सभी चीजें लिख दी है तो यहाँ पे आपके मार्क्स कट जाएंगे। You have to write at constant temperature, तो V is directly proportional to I। और अगर मैं इस I को लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूं तो यहाँ पे मुझे एक कांस्टेंट मिलेगा, इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, या इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे यहाँ से और यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है, एक नया टर्म R। इसी R को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय R। ठीक है, अब रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखिए, रेजिस्टेंस इज द property of any metal or any conductor by which there is a hindrance in the flow of the current। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, करंट फ्लो करना उतनी मुश्किल होगी। ठीक है, और करंट जब फ्लो नहीं कर पाएगी तो क्या होगा, वो आपका इलेक्ट्रिकल एप्लायंस जो है वो ठीक से वर्क ही नहीं करेगा। ठीक है, तो हम जब भी कभी भी कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहे हैं, वहां पे रेजिस्टर लगा रहे हैं, हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम रेजिस्टेंस कम रखें उसका। जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा हम लोग का क्या होगा, करंट फ्लो करेगी। यहीं से इसी रिलेशनशिप से हम ये बता सकते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, रेजिस्टेंस भी उतना ज्यादा होगा, और जितनी कम हमारी करंट होगी उतनी ही ज्यादा हम लोग का क्या होगा, मींस अगर हम करंट कम कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो करंट कम हो रही है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द रेजिस्टेंस। नाउ इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्या बोलते हैं उसको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर हमारे पास दो तरह की सर्किट हम अरेंज कर रहे हैं अपने रेजिस्टर्स को इन सीरीज और पैरेलल। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि सीरीज सर्किट क्या होती है, पैरेलल सर्किट क्या होती है। जब हम एक से ज्यादा या दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर्स को एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं, ठीक है, एक सीक्वेंस में अरेंज कर रहे हैं, दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज द नेगेटिव, दिस इज योर की, ये करंट पास हो रही है, दिस इज योर R1, दिस इज योर R2। ठीक, दो इसको बोलते हैं सीरीज सर्किट। और ऐसे ही अगर हम इन्हीं दोनों रेजिस्टर्स को एक दूसरे के पैरेलल कनेक्ट कर रहे हैं, कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ दीज रेजिस्टर्स, पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ दीज रेजिस्टर्स। इन दोनों के जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होंगे वो अलग अलग होंगे। इन्हें कैसे हमें कैलकुलेट करना, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एक चीज मैं बताना भूल गया आपको कि इलेक्ट्रिक करंट और ये पोटेंशियल डिफरेंस को किस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग मेजर करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट को हम एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं जिसका नाम होता है एमीटर। क्या होता है, एमीटर। इस एमीटर को हम लोग सीरीज में लगाते हैं अपने कंडक्टर्स के साथ, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग मेजर करते हैं, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को हमेशा किसके साथ अपने सर्किट में कैसे अरेंज करते हैं, पैरेलल अरेंज करते हैं। और
एमीटर को कैसे अरेंज करते हैं, सीरीज में अरेंज करते हैं। जब हम ये पढ़ लेंगे कि सीरीज अरेंजमेंट क्या होती है और पैरेलल अरेंजमेंट क्या होती है, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि व्हाई दिस वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड पैरेलल एंड व्हाई दिस एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। सो थैंक यू टू एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड फॉर कीपिंग द पेशेंस यहां तक वीडियो देखने के लिए। नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। थैंक यू एंड जय हिंद।